दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है। तेरी ओर खींचा जा रहा हूँ, जाने कैसी डोर है। तो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देखिए आज स्वागत है आप सभी का आज तक के सबसे धमाकेदार क्लास हिंदी की क्लास में। देखिए आज थंबनेल देख के समझ गए होंगे क्लास किस विषय का होने वाला। देखिए हिंदी के क्लास 10th वालों के लिए रामबाण वीडियो, एकदम जो वीडियो है ना होने वाला है रामबाण। कहें तो एक तरह से रामबाण ही वीडियो होने वाला, क्योंकि इसमें पढ़ना वही है जो परीक्षा में आए। हम इधर उधर का वीडियो नहीं लाते हैं, बस पढ़ना वही जो परीक्षा में आए, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए समय बहुत कम है, हम चाहते तो इधर उधर की चीजें ला सकते थे, लेकिन समय बहुत कम है। हम आपकी भलाई के लिए ही ऐसा वीडियो लाए हैं। देखिए ज्यादा समय वेस्ट भी नहीं करेंगे, फटाफट टॉपिक पे आते हैं। देखिए भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें आपके हिंदी में चैप्टर 3 है। आपके हिंदी में चैप्टर 3 है, भारत से हम क्या सीखें। चैप्टर 3 का नाम सुने होंगे। चलिए फटाफट इस चैप्टर से आज तक जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज देख लेंगे। एक तरह से इस चैप्टर का पोस्टमार्टम ही होने वाला है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। आपने कहानी में पढ़ा होगा, तो यह मिला था वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ठीक है ना, एकदम फटाफट केवल ऑप्शन और क्वेश्चन पढ़ते चलना, ठीक है ना। चलिए यह कहानी नहीं है, भारत से हम क्या सीखे कहानी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ। सभी क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन है, इसको लाने में बड़ी टाइम लगता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत मेहनत लगता है। 3-4 प्रकाशन का बुक लेके बैठने के बावजूद इतने क्वेश्चन हम निकाल पाते हैं उसमें से, तो काफ़ी अधिक मेहनत करना पड़ता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इतना जरूर कर दीजिएगा। तो किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर नीति कथा के कारण। नीति कथा याद रहे, नीति कथा जहां भी आए 2018 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। जितने भी क्वेश्चन है एक तरह से सब अपने आप में बारूद क्वेश्चन है। देखिए पढ़ना वही है जो परीक्षा में बाई धनंजय सर, हम इधर उधर चीजें नहीं लाते, एकदम बिहारी स्टाइल में। आपने सुना होगा एक बिहारी 100 पे भारी। देखिए मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के जो दर्शन है, याद रखना ग्रामीण भारत में ही हो सकता है। ग्रामीण भारत 2020 का क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में हो सकता है। ग्रामीण भारत में भारत का सच्चा दर्शन, काफी शानदार क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है एक तरह से सभी अपने आप में एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, आप हर हाल में तैयारी करिएगा। भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो भारत से हम क्या सीखे वह भाषण है। क्या है, भाषण है, भाषण। भारत भाषण याद रखना। भारत से हम क्या सीखे क्या है, भाषण है। चलिए अगले कुछ टॉपिक पर। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, काफी शानदार क्वेश्चन है। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांतु याद रखना स्वामी विवेकानंद ने कहा। स्वामी विवेकानंद आपको याद रखना, स्वामी विवेकानंद ही ने कहा था वेदांतियों का वेदांती। प्लेटो और कांट थे, प्लेटो और कांट थे। आपसे पूछ रहा है प्लेटो और कांट थे तो क्या थे, तो दार्शनिक थे। क्या थे, दार्शनिक 2020 में क्वेश्चन पूछा, दार्शनिक थे। जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबको तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सब क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है, पूरी। देखिए किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। तो आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय मिला था, ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग्स। सभी क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एक तरह से सब क्वेश्चन भी VI 2021 से क्वेश्चन। देखिए तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो किसने प्रकाशित करवाया आपको बताना है, 2021 से क्वेश्चन है। तो मैक्स मुलर ने, मैक्स मुलर। काफी शानदार क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना। आगे देखिए हम नहीं चाहते कि आपका समय बर्बाद ना हो, ठीक है ना। नहीं तो हम क्वेश्चन पढ़ते फिर 4 ऑप्शन पढ़ते फिर बताते हैं, लेकिन देखिए हम समय को देखते हुए, क्योंकि बोर्ड का समय बहुत नजदीक आ चुका है, परीक्षा का समय बहुत नजदीक है, तो समय आपका वेस्ट करना हमको सही नहीं लगता है। इसमें याद क्या करना है, बस रिवीजन करते रहिए, आपको याद रहेगा। याद हिंदी में याद, इसमें ऑब्जेक्टिव याद क्या करते हैं, बस रिवीजन करिए, आपका तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। याद नहीं करते हैं सब, रिवीजन कर रिवीजन जिनका रिवीजन बढ़िया रहेगा 1 से 2 दिन पर इसको पढ़ लीजिए। आप
आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, हम गारंटी के साथ करें, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हूबहू जाके लड़ेंगे, तो आपको इसको नोट्स कर लीजिएगा और डेली 1 से 2 दिन पर रिवीजन करिए। टाइम है, देखिए दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। इसलिए यह मत सोचिए क्या करना है, इसलिए यह मत सोचिए क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। तो देखिए अभी आपको यह नहीं सोचना है क्या पढ़े क्या नहीं, जो मिल रहा है उसको पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, जो विषय कमजोर हो थोड़ा बहुत उस पर ज़्यादा का ध्यान दीजिए। चलिए, तो मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? काफी शानदार क्वेश्चन। तो मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का, पुस्तक परीक्षा में 2021 में पूछा था, देखिए 2021 में क्वेश्चन या पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा मेघदूत का, मेघदूत याद रखना है, मेघदूत, ठीक है ना, मेघदूत का हो जाएगा, ठीक, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? काफी शानदार। तो मैक्स मुलर का जन्म आपको याद रखना 1823 में, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में, मैक्स मुलर 1823, मैक्स मुलर 1823। चलिए, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो समुद्री यात्रा करते समय या भारत कब पहुंचे आपसे पूछा जाए, तो इसका राइट आंसर होगा 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर, यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, तो यह क्या है? तो आपको बताना है संस्कृत भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो प्रारंभ कब किया पूछ रहे हैं आपसे, तो 18 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में प्रारंभ किया था? 18 वर्ष की उम्र में। काफी मजेदार क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। 18 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया था? लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करना शुरू किया था। आगे, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया? 2019 और 22 में पूछा है और 25 में आने की पूरी संभावना है। तो वेदांतियों का वेदांती मेरे भाई आपको याद रखना है, मैक्स मुलर को कहा गया था, मैक्स मुलर। वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? मैक्स मुलर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैक्स मुलर ने, मैक्स मुलर, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द राइट। आप सभी क्वेश्चनों को बढ़िया से रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है। काफी मजेदार क्वेश्चन और काफी एकदम यूजफुल क्वेश्चन, परीक्षा में आने की 100% संभावना। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी किस नगर में हुआ था? तो आपको याद रखना है डेसाउ। आधुनिक जर्मनी किस नगर में? डेसाउ नगर, डेसाउ याद रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। भारत किसकी भूमि है? मतलब काफी बढ़िया क्वेश्चन। भारत किसकी भूमि है? 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भारत ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म की भूमि है। भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म की क्या है? भूमि है। आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टोटल इतने क्वेश्चन थे क्या? नहीं और है। मच्छर बैठे थे क्या? किधर मच्छर है? आगे बताइए। बनारसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? यह क्वेश्चन हम जस्ट पहले आया था। तो किसे मिला था? वारेन हेस्टिंगस को मिला था, याद रखना है, वारेन हेस्टिंगस, इसको भूलना नहीं है। आगे, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो प्रत्न मानव का जो अर्थ होता है प्राचीन मानव होता है, प्राचीन मानव, ऑप्शन डी इज द राइट, प्राचीन मानव होता है, ठीक। चलिए, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से। काफी अच्छा क्वेश्चन, 21, 23, 25 आने की पूरी संभावना। तो मानव विज्ञान से, ठीक है ना। आगे है, हरकस क्या है? तो हरकस पूछ रहे हैं, हरकस क्या है? तो यह क्या है? वनस्पति वैज्ञानिक है, वनस्पति वैज्ञानिक आपको याद रखना है, वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन में जहां भी मिले धड़ाक दे मार देना, ठीक। आगे बताइए, कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग अध्ययन आरंभ कर दिया था विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का? अभी जस्ट क्वेश्चन इसको हमने जस्ट बताया, 18 साल। आपको तो भूलना नहीं 18 साल। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के कई बार पूछा है, ठीक है ना, तो आपको हर क्वेश्चन को रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक। देखिए यह क्वेश्चन अभी ऊपर आया था, आपने देखा इसको। मैक्स मुलर ने
सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश का माना है, किस देश को माना है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत को। किस देश को माना है? भारत, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टोटल इतने क्वेश्चन थे क्या? चलिए, इस चैप्टर से आज तक आपके एग्जाम में 23 क्वेश्चन पूछे हैं, हमने 23 क्वेश्चन ही ढूंढा और इससे अधिक तो मिल ही नहीं रहे थे। तो इस चैप्टर से आपके ओनली 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही एग्जाम में आया है। ठीक, 23 ऑब्जेक्टिव। और देखिए बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो उसी को घुमा फिरा के पूछा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही सब्जेक्टिव का वीडियो आ जाए, कि जितने भी सब्जेक्टिव आज तक बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं उन सभी को देख लें, तो फटाफट कमेंट करिए कि सर मुझे सब्जेक्टिव का भी चाहिए। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई और बहन वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते है। देखिए ऐसा जो क्लास है वो यूट्यूब पर बार बार नहीं मिलता है, ये ऐसा क्लास आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा क्लास काफ़ी धमाकेदार क्लास है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।